चलिए बच्चों, एक बार ये खिड़की खोल दिए ना, बंद करो। तुम लोग का एक ही कॉलेज है, डीबीएस तुम दोनों का भी है, डीबीएस इन दोनों का भी है। तुम लोग अपने उस पर रिजिड रहना, लेज़र लिक्विड क्रिस्टल का मैटर ही नहीं है, बहुत परेशान हो जाओ। पता नहीं क्यों पिछले बार भी उन्होंने बहुत लंबा टाइम उन्होंने वेस्ट किया था। अरे वो उसके जो पढ़ा रहा था उसके पास कुछ मैटर ही नहीं है। पिछले बार बच्चे गए थे ना लिक्विड क्रिस्टल पढ़ने, तो पिछले बार उन्होंने जनवरी में डिसाइड किया था, फॉर्म पिछले बार लेट भरे गए हैं तो चल गया, बहुत दिन तक टहलाती रही। तुम कह देना कि और बच्चों को दे दीजिए, हमको लेज़र दे दीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स तो दे ही रही है ना, लिक्विड क्रिस्टल का मैटर नहीं है, बहुत परेशान हो जाओगे। ये पता नहीं क्यों लिक्विड क्रिस्टल के पीछे पड़ी। बच्चों को वो दो ना जो सरल पढ़े। चले बच्चों, देखिए बीटा डिके, बीटा डिके बीटा डिके तुम लोग भी जाके अभी एडमिशन लेके लेज़र ले लो, फिर बाद में जो बच्चे आएंगे उनको ज़बरदस्ती देंगे, दे दें, है ना। डीएवी में ये प्रॉब्लम नहीं है, डीएवी में जो मांगते हैं वो मिल जाता है, पीपीएन में मिल जा रहा है। यहाँ पे प्रज्ञा अग्रवाल है ना, थोड़ा सा बीटा डिके, द बीटा डिके इज द प्रोसेस। बीटा डिके समझ रहे हो ना, कि रेडियो एक्टिव डिके में प्रोटॉन निकलते हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और गामा रेज निकलती हैं। तो आपके सिलेबस में बीटा डिके है और गामा डिके है, ठीक है, दो ही पढ़ने, गामा रेज करने। तो ये वाला बड़ा इम्पॉर्टेंट है। द बीटा डिके इज द प्रोसेस The beta decay is the process of spontaneous transformation, spontaneous transformation। नहीं, लेज़र में नहीं है ये फर्स्ट पेपर में ना। लेज़र में तो अगर पढ़ाते तो सॉलिड स्टेट लेज़र पढ़ाते, वो कल उस दिन मैटर हमारे पास कम था तो मैं लेज़र पढ़ा दिया। कौन सा? हाँ जी, तो बीटा डिके इज द प्रोसेस of spontaneous transformation of an unstable nucleus The beta decay is the process of spontaneous transformation of an unstable nucleus into an
an isobar nucleus into an isobar nucleus with a charge difference of डेल्टा जेड बराबर +-1, चार्ज डिफरेंस डेल्टा जेड बराबर +-1 बाई द प्रोसेस ऑफ एमिशन, किसके द्वारा? एमिशन के प्रोसेस के द्वारा। बाई द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और द कैप्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैप्चर ऑफ एन electron. There are 3 types of beta decay. 3 प्रकार के बीटा डिके हैं। There are 3 types of beta decay. रंजन गोगोई आजकल रेगुलर नहीं आ रहे हो तुम? ये जो कुंडी लगा दे बहुत चमके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीटा डिके। 3 प्रकार के बीटा डिके हैं। पहला है नेगेटिव एमिशन, पहला है नेगेटिव एमिशन, ठीक है। बीटा डिके, नेगेटिव एमिशन, बीटा डिके। देखिए जेड एक्स ए, ये जो जेड होता है ये एटॉमिक नंबर है, ए है मास नंबर, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अब इस पर से बीटा एमिशन हो रहा है, बीटा डिके, तो y बना a वही रहा z+1। a की वैल्यू सेम रहेगी, एटॉमिक नंबर में 1 का ऐड हो जाएगा, +-1 E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये है आपका एंटी न्यूट्रिनो, ये है आपका बीटा पार्टिकल। ये होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है 1H3,
1H3 बीटा पार्टिकल निकल रहा है, 2He3 माइनस 1E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। फिर आइए 83 बी 210 84 P0 210 माइनस 1E0 एंटी न्यूट्रिनो। 10 न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोटॉन। ये बीटा डिके बाय द बीटा डिके के द्वारा न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन। बाय द बीटा डिके न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन कैसे? बीटा डिके के द्वारा 0N1 क्या हो गया? 1P1 माइनस 1E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये आपका बीटा डिके के द्वारा न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वही हम कहे बहुत देखिए बीटा डिके, द बीटा डिके इज द प्रोसेस। बीटा डिके आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े हो, छोटी क्लासेस में भी पढ़े हो। बीटा डिके इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू एन आइसोबार न्यूक्लियस। आइसोबार का मतलब क्या होता है? मास नंबर सेम रहता है। तो देखिए ए था वो ए ही रहा। देखिए यहाँ पर 1H3 से क्या बना? 2He3। तो मास नंबर क्या है? सेम। 83B210 से क्या हुआ? 84PV210। तो मास नंबर सेम है। ठीक है। अब इसमें 0N1 से 1P1, तो यहाँ पर आइसोबार न्यूक्लियस बनता है जब आपका बीटा डिके मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन
तो ये देखिए एन आइसोबार न्यूक्लियस मतलब बीटा डिके इज द प्रोसेस, बीटा डिके वो प्रोसेस है ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है स्टिमुलेटेड, बताया था अभी लेजर पढ़ ही रहे थे, स्टिमुलेटेड में एक्स्ट्रा होता है, स्पॉन्टेनियस में जो मतलब इनर्जाइज्ड हुआ उतनी ही एनर्जी एमिट होगी। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन तो हर स्थिति पर एग्जिस्ट करता है। एक एग्जांपल दे दें, जैसे क्षितिज है, इनको अगले साल बीएड करना है, एमएससी हो ही गई, अब ये सोच रहे टीचर ही बन जाए, ठीक है, छोटी क्लास वाले, पीजीटी टीजीटी, ठीक है, पीजीटी के लिए एमएससी होता है, इसके बाद दे सकते हो, पर सेंटर जो केबीएबी के एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है, उनमें 11 12 पढ़ाने के लिए जब होता तो उसमें केबी वाले में आपका बीएड भी मांगते हैं। और जो इधर वाले हैं जो सरकार से मतलब केबी के अलावा, केबी का मतलब केंद्रीय विद्यालय, और केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, तो वो जो एग्ज़ाम निकलता है उसमें बीएड भी एमएससी के साथ है, ठीक है, एमएससी बीएड। और जो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है पीजीटी, उसमें एमएससी ही चाहिए होता है, सिंगल एमएससी बीएड के बिना, तो आप स्टेट गवर्नमेंट वाले पीजीटी को दे पाओगे। तो अब इन्होंने सोचा हम पीजीटी भी कर लें, टीजीटी भी कर लें, तो टीजीटी के लिए इनको बीएड करना पड़ेगा, और बीएड के लिए इनको 80,000 रुपये की ज़रूरत है। इन्होंने अपने एक रिलेटिव से 80,000 रुपये उधार ले लिए, ठीक है, अब 80,000 उधार ले लिए कोई, तो अभी इन्होंने कहा 2 साल में हम धीमे धीमे करके दे देंगे। तो जब ये रिलेटिव से लेंगे तो 80,000 का 80,000 ही वापस करेंगे, होगा कि नहीं? और बैंक से लोगे, ठीक है, डबल भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपने अगर बहुत लंबा टाइम पीरियड ले लिया तो बैंक लगभग डबल हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैंक से लेने में। तो वैसे ही यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं देना, जितनी एनर्जी लगभग क्रिएट हुई है वही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसे स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए बीटा डिके इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू एन आइसोबार न्यूक्लियस, ठीक है, विथ ए चार्ज डिफरेंस ऑफ डेल्टा जेड बराबर ±1। यहाँ पर या तो एक का वृद्धि होगी या एक की कमी होगी बाई द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, या और द कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या तो कैप्चर करेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीटा डिके। एक बीटा डिके है निगेटिव बीटा डिके, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पॉजिट्रॉन भी तो निकल सकता है। अब ZXA क्या किया, Z+1 XA, ठीक है, -1E 0 और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। अब देखिए 1H3 से क्या बीटा डिके हुआ, 2He3 -1E 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। 83BE 210 क्या बना, P84P0 210 -1E 0 एंटी न्यूट्रिनो। बाई द बीटा डिके न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन, बीटा डिके से न्यूट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन। देखिए 0 and 1 से क्या बना, 1P1 -1E 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अब आइए बच्चों, दूसरा है पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन, बीटा प्लस डिके, बीटा प्लस डिके, ZXA
से डिके हुआ Z-1 YA प्लस 1E0 और न्यूट्रॉन। ये है आपका पॉजिट्रॉन, ये है आपका न्यूट्रिनो, ये है आपका न्यूट्रिनो, ये है आपका न्यूट्रिनो। एग्जाम्पल देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, वो भी एमिट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, वो भी एमिट हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, 6C11 बीटा रेज निकलेगी, पॉजिट्रॉन निकल रहा है, प्लस 5B11 प्लस 1E0 प्लस न्यूट्रॉन। 29 Cu64 28 Ni64 बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, एक कम हुआ ना, प्लस 1E0 और ये न्यूट्रॉन। तो 6C11 क्या बना जाके 5B11 प्लस 1E0 न्यूट्रिनो। 29 Cu64 क्या बना जाके 28 Ni64 प्लस 1E0 प्लस न्यूट्रिनो। इसमें निकल रहा था एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ निकल रहा है न्यूट्रिनो, तो या तो न्यूट्रिनो निकलेगा या एंटी न्यूट्रिनो। अब इस प्रोसेस से प्रोटॉन जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यूट्रॉन में बाई द पॉजिट्रॉन एमिशन बाई द पॉजिट्रॉन एमिशन प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू into न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 1p1 क्या बना जाके 0n1 प्लस 1e0 प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म लेंगे, ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यूट्रॉन। अब आइए इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये 3 है बीटा डिके के अंतर्गत। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हुआ बीटा डिके, तो हमने थ्योरी की जगह इक्वेशंस में आपको बता दिया है, तो ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी और 4 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर तीसरा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। An electron from the K cell
an electron from the K cell of the atom an electron from the K cell of the atom is captured by the nucleus. Is captured by the nucleus. An electron from the K cell of the atom is captured by the nucleus, which transform a proton into a neutron. A proton into a neutron. जो ट्रांसफॉर्म करता है प्रोटॉन को न्यूट्रॉन, विच ट्रांसफॉर्म प्रोटॉन इनटू ए न्यूट्रॉन. ZXA प्लस माइनस E0 Z माइनस 1 YA और ये है न्यूट्रिनो. अब ये देखिए इसका एग्जाम्पल दिख रहा है. इसका एग्जाम्पल 1p1 माइनस E0 0n1 न्यूट्रॉन. प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देंगे. प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन. प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में है. प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है न्यूट्रॉन में. इसका एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल देख लीजिए. 4b7 माइनस 1 E0 3Li7 न्यूट्रिनो. 4b7 माइनस 1 E0 3Li7 प्लस न्यूट्रिनो. 35 Br80 माइनस 1 E0 क्या बना जाके 34 Se80 प्लस न्यूट्रिनो. ये है आपका. ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हुआ है जो रिएक्शन बेस है. आप बुक में देखोगे ज़्यादातर बुकों में थ्योरी दे रखी है तो थ्योरी पॉसिबल नहीं हो पाती. इतनी टिपिकल याद करना कन्फ्यूज़न आ जाता है. तो आप लोग रिएक्शन याद करने की कोशिश करोगे. देखिए 6C11 में से आपका पॉजिट्रॉन जब एमिशन हुआ तो प्लस 1 E0 तो एक कम कर दो 5B11 प्लस न्यूट्रिनो. इसमें 29Cu64 है. इससे पॉजिट्रॉन निकला तो 28Ni64
प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन में प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यूट्रॉन में। पॉजिट्रॉन एमिशन से भाई जैसे अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाई द पॉजिट्रॉन एमिशन प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रॉन 1p1 0n1 प्लस 1e0 प्लस न्यूट्रिनो। अब आइए इलेक्ट्रॉन कैप्चर। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल ऑफ द एटम, जो इलेक्ट्रॉन है के सेल ऑफ द एटम इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस, वो कैप्चर कर लिया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा, विच ट्रांसफॉर्म ए प्रोटॉन इनटू ए न्यूट्रॉन, जो ट्रांसफॉर्म करता है प्रोटॉन को किसमें, न्यूट्रॉन में। ZXe प्लस -1e0। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग है तो आपको इसी में ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा Z-1, ये कंपाउंड न्यूक्लियस या आइसोबार न्यूक्लियस। ठीक है, बन गया Z-1Ya एंड न्यूट्रिनो। तो ये देखिए 1 इसमें प्रोटॉन का, ठीक है, इससे विच ट्रांसफॉर्म ए प्रोटॉन इनटू ए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, न्यूट्रॉन। 1p1 में आपने -1e0 जोड़ दिया तो 0n1, तो प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म हो गया न्यूट्रॉन में। 4b7 में -1e0 करा तो आपका क्या बना 3Li7 प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, 35Br80 -1e0 क्या बन रहा है 34Se80 प्लस न्यूट्रिनो। अब आइए फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीन्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को यूज़ कर फर्मी ने सक्सेसफुल थ्योरी दिया है किसकी, बीटा डिके की। ठीक है, तो देखिए फर्मी गिव द 1934 में दिया है, ये कोई ज़रूरी नहीं सन 1। फर्मी गिव द सक्सेसफुल थ्योरी, full theory. Fermi gave the successful theory of beta decay. Fermi gave the successful theory of beta decay using Pauli's neutrino hypothesis. Fermi gave the successful theory of beta decay using the Pauli's neutrino hypothesis. Pauli neutrino hypothesis, ठीक है, यूजिंग द Pauli's neutrino hypothesis। इन्होंने पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस यूज़ करके एक सक्सेसफुल थ्योरी दिया है बीटा डिके की। तो फर्मी गिव द सक्सेसफुल थ्योरी ऑफ बीटा डिके यूजिंग द पॉलीज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। देखिए फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके
is based on following assumptions. ये इन assumptions पर बेस्ड 6-7 पॉइंट लिखवा दे रहे हैं. बेस्ड ऑन फॉलोइंग assumptions. पहला देखिए, ये फॉलोइंग एजम्पशन पर बेस्ड है. पहला एजम्पशन, व्हेन ए न्यूट्रॉन transform into proton, जब न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन में, या प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हो गया, और प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रॉन, proton transform into neutron, then daughter nuclei and न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एंड बीटा पार्टिकल्स आर क्रिएटेड. ये पहली, बीटा पार्टिकल्स आर क्रिएटेड. तो देखिए आपने क्या देखा है यहाँ पर कि पहला न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का पहले न्यूट्रॉन का लिखें. न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन 0n1 क्या बना जाके 1p1 प्लस माइनस E0 प्लस एंटी. ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन था. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हुआ प्रोटॉन में. ये है आपका बीटा पार्टिकल, ये है आपका एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, यही लैंग्वेज में लिखा, न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्रोटॉन. ये हुआ व्हेन ए न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्रोटॉन. दूसरा क्या लिखा है, प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म इनटू ए न्यूट्रॉन. दूसरा हमने क्या लिखा, प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन तो 1p1, प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन
प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन न्यूट्रॉन में 1p1 किस में बना जाके 0n1 प्लस 1e0 प्लस न्यूट्रिनो। तो ये प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन, ये है आपका प्लस बीटा पार्टिकल, ये है आपका एंटी न्यूट्रिनो। इसमें न्यूट्रिनो निकलेगा, इसका न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो। देखिए दूसरा पॉइंट, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी सदैव नियत रहती है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ऊर्जा जो होगी वो नियत रहेगी। एंड अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी एंड अवेलेबल एनर्जी इज शेयर्ड बाई बीटा पार्टिकल, शेयर्ड बाई बीटा पार्टिकल। अवेलेबल, तुम मोबाइल चलाओ, तुम बहुत अपने साथ अन्याय कर रहे हो। कहाँ पढ़ रहे हो? हम देख रहे तब से। क्यों ऐसा कर रहे हो? अभी थोड़ी देर बाद कर लेना ना। फिर यही क्या होता है, बच्चे लाते हैं 70-75% और तुम हो 50 पे आए, 45 पे आए। तो यही होता है कि आपने फोकस नहीं किया। जब तुम 1 घंटे यहाँ सीरियस नहीं पढ़ रहे तो घर पे तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। कितनी देर पढ़ते हो बताओ, सही बताना अपने मन। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तो भाई पढ़ाई करो। ऐसे पेपर ख़त्म होने वाला है, 1-2 टर्म में ख़त्म हो जाएगा। तो अब तुम्हें पूरा, सबसे टिपिकल पेपर यही है, सबसे बड़ा पेपर भी यही है। तो आपको एक एक चीज़ पे ध्यान दो, अभी समझ लो तो जाके घर पर जो चीज़ आपने अच्छी तरह समझ ली तो वो आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा तैयार करने। जितनी देर पढ़ा है उससे भी कम समय। और अगर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है तो हमने बताया था न्यूक्लियर की आप गुप्ता कुमार की बुक खरीदो। खरीदी है बुक? और पढ़ो, उसमें देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमने क्या लिखवाया, कितना सरल लिखवाया। इसका तुम्हें तब अंदाजा होगा जब तुम न्यूक्लियर की बुक खरीदोगे। पांडे यादव के लिए आज वो ले लिया तो देख लो, जरा पढ़ के देख लो। बीटा डिके अगर उसमें हो फर्मी, एक बार पढ़ के देखना तो फिर बताना। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड अवेलेबल एनर्जी इज शेयर्ड बाई बीटा पार्टिकल। अवेलेबल एनर्जी जो होती है शेयर्ड होती है बीटा पार्टिकल के द्वारा। एंड न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड अवेलेबल एनर्जी शेयर्ड बाई बीटा पार्टिकल या न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्योंकि जो प्रोडक्ट, जैसे बड़ा न्यूक्लियस है और प्रोडक्ट न्यूक्लियस है तो उसके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस क्या होता है, जो फाइनल न्यूक्लियस बन रहा है या इनिशियल न्यूक्लियस होता है, तो वो बड़ा पार्टिकल होता है, बड़ी बॉडी होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम 0 मानते हैं। तो देखिए
ठीक है। प्रोडक्ट न्यूक्लियस, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस does not receive any kinetic energy. प्रोडक्ट न्यूक्लियस या फाइनल न्यूक्लियस या कंपाउंड न्यूक्लियस, ये कोई भी एनर्जी कंटेन नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी कंटेन नहीं करेगा। न्यूट्रिनो हैज रेस्ट मास 0, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हैज रेस्ट मास 0, रेस्ट मास 0, हैज रेस्ट मास 0 और वेरी स्मॉल, अगर ले भी लोगे तो बहुत स्मॉल, और वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू बीटा पार्टिकल, कंपेयर्ड टू बीटा पार्टिकल, एज कंपेयर्ड टू बीटा पार्टिकल। जो न्यूट्रिनो है या एंटी न्यूट्रिनो है, उनका रेस्ट मास क्या माना गया है? 0 माना गया है, ठीक है, या वेरी स्मॉल माना गया है एज कंपेयर्ड टू बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स की तुलना। चौथा पॉइंट, बीटा डिके is analogous to the emission of electromagnetic radiation by the atom, radiation by the atom। ये उसी तरीके का हो रहा है जैसे एनालोगस मतलब उसी की तरह, सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर वे में वैसे ही हो रहा है, सिमिलर टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सिमिलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एमिशन के, जैसे एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं वैसा ही एमिशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, न्यूक्लियस is a source of light particle, हल्के पार्टिकल, लाइट पार्टिकल, लाइट पार्टिकल and nucleus containing the
nucleus containing the charge particle charge particle कौन है? प्रोटॉन. चार्ज पार्टिकल्स दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. देख लीजिए, समझ लीजिए. यहाँ पर देखिए, ये वाला तो पॉइंट हमने रिएक्शन ही बता दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है. न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में, प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में, उस कन्वर्जन को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ऊर्जा सदैव नियत रहती है. एंड अवेलेबल एनर्जी शेयर्ड बाई बीटा पार्टिकल, और जो उपलब्ध एनर्जी है वो शेयर्ड होती है बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो. हम प्रोडक्ट न्यूक्लियस के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं मानते. प्रोडक्ट न्यूक्लियस या फाइनल न्यूक्लियस डज नॉट रिसीव एनी काइनेटिक एनर्जी. ये इस थ्योरी में माना गया. न्यूट्रिनो एंड और एंटी न्यूट्रिनो हैज़ रेस्ट मास जीरो. न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का रेस्ट मास जीरो होता है और वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल. यह बहुत स्मॉल होता है किसके कंपैरिजन में? बीटा पार्टिकल्स के. बीटा डिके इज सिमिलर टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एटम. बीटा डिके सिमिलर है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती हैं किसी एटम से, वैसा ही दिखता है, वैसा ही फॉर्मेशन लगता है. ठीक है. न्यूक्लियस इज ए सोर्स ऑफ लाइट पार्टिकल, हल्के पार्टिकल, लाइट वेटेड पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका सोर्स. एंड न्यूक्लियस कंटेनिंग द चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स. ठीक है. अब आगे देखिए, ये इनके एजम्पशंस थे, इसी पर इन्होंने फर्मी थ्योरी दी है. अब आइए बच्चों, बीटा डिके का ये नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट. बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो फील्ड बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो फील्ड is weak. Beta particle and neutrino field weak. Field is weak. बीटा पार्टिकल की या न्यूट्रिनो की फील्ड वीक होती है. वीक इन कंपैरिजन with short range interaction short range interaction between nucleons between nucleons. ठीक है. ये बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो फील्ड वीक होती है किसकी तुलना में? जो शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन न्यूक्लियॉन्स के बीच में होता है. प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन. तो वो जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा वीक हो, तो उससे ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग कोई होता ही नहीं. देखिए, इस बीटा पार्टिकल के एमिशन में पैरिटी क्या होती है? पैरिटी एक अपने आप ऑपरेशन है जिसमें एक्स, वाई, जेड और टाइम के कोऑर्डिनेट. अब तो टाइम भी रिवर्स हो जाता ना, तो टाइम
के कोऑर्डिनेट भी बदल जाते हैं, पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स भी बदल जाते हैं। जैसे साई है एक्स वाई जेड और टी है, तो आपका पैरिटी ऑपरेशन हुआ तो -x -y -z, और टी का भी रिवर्स ले सकते हैं -t, तो वो यहाँ पर नहीं होता। नो पैरिटी वेरिएशन आपको मिलेगा। इन बीटा डिके पैरिटी रिमेन्स द सेम, पैरिटी रिमेन्स द सेम, पैरिटी आपकी सेम रहती है, पैरिटी रिमेन्स द सेम, पैरिटी जो है सेम रहती है। तो देखिए साई एक्स वाई जेड ठीक है, सेम रहेगा, साई एक्स वाई जेड, बदलने पर कोई बदलाव नहीं होगा, सेम रहेगा। अब आइए 7 नंबर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। न्यूक्लियस मूव्स विद द वेलोसिटी, न्यूक्लियस मूव्स विद द वेलोसिटी c/10, c/10, nucleons moved with the velocity c/10, so calculation can be made so that calculation can be made कैलकुलेशन जो लिए जाएंगे, कैलकुलेशन कैन बी मेड विथ नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूक्लियर वेव फंक्शन, न्यूक्लियर वेव फंक्शन, नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूक्लियर वेव फंक्शन। ये है न्यूक्लियस जो है मूव करता है विथ नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है, मतलब यहाँ पर स्पीड में अंतर बहुत ज़्यादा है, स्पीड में अंतर बहुत ज़्यादा है कि जो स्पीड होती है न्यूक्लियॉन्स की वो लाइट की वेलोसिटी के 10th पार्ट तक जा रही है, तो काफ़ी अंतर हो गया, 3 × 10⁻7 पे चली गई। थोड़ा बहुत अंतर होता तो रिलेटिविस्टिक ले लेते, तो यहाँ पर नॉन रिलेटिविस्टिक। तो ये हुई फर्मी थ्योरी, ये शॉर्ट के लिए। अब लॉन्ग के लिए अगर आएगी तो इसका एक प्रूफ कराएंगे, देख लेंगे कि इधर के सिलेबस में फर्मी थ्योरी है, अभी देख लेंगे तब हम करेंगे इसका लॉन्ग।